दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शक, मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में आपकी राशि फल की श्रृंखला को लेकर आया हूं। ये अप्रैल माह ही कुछ ऐसा है, इसमें गोचर अत्यधिक हो रहे हैं। कुल टोटल 9 गोचर हो रहे हैं। इसी में एक बड़ा गोचर होने जा रहा है। वो गोचर है राहु और केतु का। 12 अप्रैल 2022 को राहु अभी तक वृष राशि में थे, उसे छोड़ के वो वक्री, चूंकि राहु केतु वक्री ग्रह होते हैं तो पीछे की तरफ चलते हैं, तो वृष राशि से निकल के वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। राहु और केतु का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आने वाले 1.5 सालों तक राहु मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेगा। पिछले हम 2 वीडियो में 2 राशियों का हाल जान चुके हैं, मेष राशि और वृष राशि। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपका पिछला 1.5 साल 2 साल तो आपके लिए बड़े ही कष्टमय गए। इसलिए गए क्योंकि अभी भी आप शनि की ढैया से झेल रहे हैं, बट शनि अभी आपकी स्थिति को अच्छा करने वाला है। उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। राहु की कंडीशन भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि आपके 12वें बैठा था, तो व्यय और सारी चीजें परेशानियां लेके वो आया ही था। किंतु अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है। मिथुन राशि वालों, अब आपकी सारी इच्छाओं को ये राहु पूरा करेगा। मिथुन राशि वाले या आप मिथुन लग्न के हैं, दोनों के लिए मैं ये फलादेश कर रहा हूं। अगर आपकी मिथुन राशि भी है और मिथुन लग्न भी है तो ये फलादेश आपके ऊपर 100% लागू होता है। किंतु अगर आप मिथुन लग्न के हैं, राशि आपकी कुछ और है, या आपकी राशि मिथुन है और लग्न कुछ और है, उन दोनों के परिणाम अलग अलग हैं, तो स्थिति ये बनती है कि 70% ये 30% वो, ऐसी कंडीशन बनती है। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों, आपके लिए राहु आपसे 11वें भाव में जा रहा है। 11वां भाव होता क्या है, यहां बैठ के राहु करता क्या है? यहां बैठ के राहु, ये आपका सोशल एक्टिविटीज का भाव है, ये आपकी इच्छा को पूर्ति करने का भाव है, ये भाव आपके सामाजिक दायरे का है, ये भाव आपके नए मित्र, नए रोजगार और नए सोशल साइटों का है। अगर आप विदेश से जुड़े हैं तो राहु चूंकि विदेश होता है, या आप भारत में ही हैं और विदेशी किसी कंपनी से जुड़े हैं, या आजकल कॉल सेंटर और उस तरह की नौकरियां होती हैं जिसमें लड़के रात्रि में काम करते हैं क्योंकि विदेश का वो काम रहता है, इन सब सेक्टरों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये राहु आपको अच्छा परिवर्तन देने वाला है, आपकी गरिमा को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में निपुणता लेके आएगा और आपको आय के कई प्रकार के स्रोतों से अवगत कराएगा। मैंने बोला अवगत कराएगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। राहु को मैंने, हर व्यक्ति तो घूसखोर नहीं होता, बट राहु को मैंने टैक्स बनाया है। टैक्स क्या होता है? राहु आपको तभी फल देगा जब आप राहु को कुछ देते हो। अच्छा भैया, ये राहु है क्या? अभी पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था और अब भी करता हूं। राहु एक मरा हुआ व्यक्ति है, और मरा हुआ व्यक्ति हमें लाभ कैसे देगा भैया? अगर हम मरा हुआ व्यक्ति लाभ कैसे दे सकता है? मरा हुआ व्यक्ति लाभ हमें तभी देगा जब हम अपने पितरों की आशीर्वाद लें, क्योंकि हमारे पितर भी तो मर चुके हैं। तो वही पितरों का आशीर्वाद, पितरों की छाया, यही राहु है। अगर आप पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं, पिंडदान वगैरह करते हैं, तो ये राहु आपको अपार सफलता देने जा रहा है। किंतु अगर आप उससे विमुख हैं तो यहां बैठकर राहु आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। यहां बैठा राहु उस बाबू की तरह है जिस बाबू के मेज पे करोड़ों की फाइल आपकी पड़ी हुई है। आपके पीछे जो साहब बैठे वो सिग्नेचर कर देंगे तो आपके करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। उस सिग्नेचर के लिए आप इस बाबू के पास जाते हैं, राहु रूपी बाबू के पास जाते हैं। उस बाबू से न तो आपकी दोस्ती है और ना ही दुश्मनी है। वो आपकी फाइल को आपके अपने पीछे बॉस तक तभी भेजेगा
जब उस मेज का उसका पैसा उसे मिल जाए। आपने उसका पैसा उसे दे दिया तो बात को आपको करोड़ मिल रहे हैं, 2 करोड़ मिल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसे पहले चाहिए। और अगर आपने उसे नहीं दिया तो वो आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक इसी प्रकार राहु है टैक्स। जो भी हम टैक्स चोरी करते हैं वो राहु के दायरे में आता है। तो एक भारत सरकार का टैक्स है, एक अपने पितरों को दिया हुआ टैक्स है, मतलब उनके लिए खर्च करना, पिंडदान वगैरह करना। कहीं कोई किसी की मिट्टी हो गई, आप उसमें जाइए और गुप्त दान कर दीजिए, ये भी राहु है। और ये अगर आप मिथुन राशि वालों करते हैं तो आपके लिए भाग्य ही भाग्यदाता बनेगा। मैं जो ये राशिफल बताने जा रहा हूं इसमें रेमेडी भी साथ लेके चल रहा हूं और बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं और थोड़ा धैर्य रख के सुनते हैं तो आपको नई चीजें मिलेंगी और नए तरीके से आप अपने फलादेश को समझेंगे और करेंगे। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले, आपके साथ क्या हो रहा है, ग्रहवा भाव, यानी जब भी ग्रहवें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठता है तो वो हमेशा शुभ परिणाम देता है। अब बैठा राहु पंचम दृष्टि आपके पराक्रम पे डाल रहा है, तो निश्चित तौर पे राहु की 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी और आपको ऊर्जा से लवरेज कर देगी। आपको इतनी ऊर्जा दे देगी कि आप कई तरीके से काम को करना चाहेंगे और एक साथ कई कामों में हाथ लगाएंगे। इस दौरान ट्रेवलिंग से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको ये लाभ दिलाएगा। राहु की हम 7वीं दृष्टि की बात अभी नहीं करेंगे, हम आते हैं 9वीं दृष्टि पे, क्योंकि जब केतु के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इस 9वीं दृष्टि की 7वीं दृष्टि की चर्चा करेंगे कि राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, यानी नए व्यापार। आप अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ अलग से करना चाहेंगे, नए दोस्त आपको मिलेंगे। अगर आपका विवाह नहीं होता है तो विवाह के योग बनाएगा। साथ में यहां राहु की दृष्टि एक्स्ट्रा अफेयर को दर्शाता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। देखिए, सावधान किससे रहना होगा, अगर आप किसी से भी इस दौरान बिजनेस में लीगल पार्टनरशिप करते हैं तो उस लीगल पार्टनरशिप को करिए, क्योंकि बिजनेस है, लाभ देगा, सारी चीजें राहु देगा। विदेशी बिजनेस होगा तो भी बहुत भयंकर लाभ देगा, लेकिन उस लीगल पार्टनरशिप करने से आपको एक ध्यान देना होगा कि आंख बंद करके अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दूसरा, ये राहु चूंकि आपके सोशल होकर बैठा है तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, अपने एक्स्ट्रा अफेयर से थोड़ा सा बचिएगा, अन्यथा ये सोसाइटी में आपको थोड़ा सा क्या कर सकता है, बदनाम कर सकता है। देखिए, बहुत सारे राहु लाभ तो दे रहा है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी जो राहु आपके जीवन में थोड़ी सी जो दिक्कतें ला रहा है, इसे आप छोटे से उपाय क्या है कि संभल के रहिएगा, अपनी प्राइवेसी को बचा के रखिएगा। अब आते हैं राहु की 5वीं दृष्टि, जहां पे केतु महाराज बैठे हुए। देखिए, केतु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। निश्चित तौर पे अगर अभी तक आप संतान को लेकर परेशान थे या संतान नहीं हो रही थी तो आपके संतान के योग बनेंगे। इसी के साथ केतु भी बैठा हुआ है, संतान के योग बनेंगे तभी तो पीड़ा होगी। तो संतान को लेके आपको कष्ट हो सकता है, पैदा होने के बाद उसे हो सकता है कोई तकलीफ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, इस चीज को लेके आपको प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे के कैरियर को सेटल कराने के लिए आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, इसे कहां भेजूं, कैसे पढ़ाऊं, किस कोचिंग में करूं, फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें यहां से देगा। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यहां बैठा केतु आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में लाने की कोशिश करेगा। केतु की पंचम दृष्टि देखी जाए, 1 2 3 4 5 आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे ये आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा, आपके भाग्य को निखारने का काम ये केतु करेगा। लेकिन ये केतु तभी करेगा जब हम अपने पितरों के लिए सोचेंगे, क्योंकि 9वां घर हमारे पिता और हमारे पितरों का है, हमारे पूर्वजों का है। तो निश्चित तौर पे आपको आध्यात्मिक बनाएगा, धर्म कर्म कराएगा, पूजा पाठ कराएगा। तो इसके साथ केतु की 7वीं दृष्टि वहीं पड़ रही है जहां राहु विद्यमान है, और 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। केतु की जब 9वीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको शंका उत्पन्न करेगा, शक उत्पन्न करेगा कि अगर यहां पे केतु की दृष्टि पड़ रही है तो हृदय आघात। हृदय आघात का मतलब यह है कि अगर आप अभी तक किसी प्रेम के संबंध में बंधे थे तो आपको वहां धोखा मिल सकता है, आपको आंतरिक कष्ट मिल सकता है,
इस तरह की परेशानियां केतु आपको देगा। कुल मिला के मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मिथुन लग्न वाले या मिथुन राशि वाले, राहु का ये परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और आपके समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके उपाय आप समझिएगा। आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। बिजनेसमैन है तो अपने आय और व्यय पे बराबर ध्यान दीजिएगा। ये राहु प्रॉब्लम लाएगा ही नहीं। अपने चरित्र को अच्छा बना के रखिएगा। ये राहु आपके जीवन में प्रॉब्लम लाएगा ही नहीं। धर्म के कर्म से जुड़िएगा। हमारे आने वाले और एपिसोड में हम और ग्रहों को बैठा के उसके साथ बृहद आपकी राशि की चर्चा करेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।